हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु राजा आपका मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमें जिन वचनों के द्वारा आशीष करने वाला है, परमेश्वर अपनी ग्रेस उन वचनों पे ठहराए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन स्टार्ट करने से पहले कि परमेश्वर हमें बड़ी रीति के साथ ब्लेस करे। हालेलुया। हे जमीन आसमान के मालिक खुदा परमेश्वर, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितना वचन हो वो आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हो पिता परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की हजूरी हम में हो पिता परमेश्वर। जितने लोग ये वचन को सुने वो आशीष को ग्रहण कर पाए, आपकी मसीह को ग्रहण कर पाए पिता परमेश्वर। आपके प्लान जो उनकी लाइफ में है पिता परमेश्वर वो जाहिर हो पाए पिता परमेश्वर। अपनी आशीष बरकत इनकी लाइफ में दे पिता परमेश्वर। मैं आपका दास आप बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जितना वचन जे लोग सुने पिता परमेश्वर आशीष बरकत से भरे पिता परमेश्वर। तेरी हजूरी हमारे साथ रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको सबको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करे अपने। परमेश्वर आपको एक नई ग्रेस में लेके जाना चाहता है और जितने लोग ये वचन को सुनेंगे वो नई ग्रेस को पाएंगे। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की एक बड़ी ग्रेस के लिए आप जो ठहराए हुए हैं, आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत से भरेंगे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे इस विषय के परमेश्वर के साथ हमारा नाता कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। जब हम लूका की पुस्तक उसकी 8 बाब उसके 19 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, एक दिन यीशु मसीह की माता और उसका भाई उनको मिलने के लिए आए, मगर भीड़ के कारण वो मिल ना सके। इतने में उनमें से किसी ने यीशु से बोला और बताया कि आपकी माता और भाई दोनों मिलने के लिए आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। यीशु ने लोगों से कहा, मेरी माता और मेरा भाई वो हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत दें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जो वचन है पिता परमेश्वर
इस वचन पर अपनी आशीष और बरकत भेज और पवित्र आत्मा के जरिए पिता परमेश्वर इस वचन को लोगों के हृदय में डाल दे पिता परमेश्वर। जब ये वचन लोग सुनेंगे और आशीष को ग्रहण कर पाएंगे, अपनी दया अपना मसा भाव पिता परमेश्वर अपनी आशीष बरकत के साथ भाव पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का ये वचन मैं जो आपके लिए करना चाहता हूँ वो है परमेश्वर में आपका नाता कैसा होना चाहिए, आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब उनकी माता और उसका भाई उनके पास आए उनको मिलने के लिए, तो वो बाहर खड़े हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को जब किसी ने बोला कि आपकी माता और आपका भाई आपको मिलने के लिए आए हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ उन कलीसिया की ओर बढ़ाया जो वहाँ पर बैठी हुई थी और उन्हें बोला, जो परमेश्वर के वचन के नीचे चलते हैं और वचन को पूरा करते हैं, वो लोग, वो ही मेरा भाई, वो ही मेरी माता, वो ही मेरा बहन। समझ सकते हैं ना आप? परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता, एक कनेक्ट हो जाता है जब आप परमेश्वर के वचन में रहते हैं, उसके वचन में चलते हैं, तब एक रिश्ता जो है आपकी लाइफ में हो जाता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि मैं चाहता हूँ कि आपका रिश्ता भी ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हो कि आप भी बड़े कामों को कर पाए। कैसा रिश्ता होना चाहिए आपका? एक ऐसा अटूट रिश्ता। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो वचन में चलते हैं। इसका मतलब ये है कि वचन में चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वचन में चलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, परमेश्वर के साथ आपका कनेक्ट, जो आपका रिश्ता हो रहा है, बहुत मजबूत होने वाला है और परमेश्वर आपको बड़ी ग्रेस में लेके जा रहा है। जब दाऊद को मसा किया गया, जब दाऊद को मसा किया गया तो वो उसके बाद भी जंगलों में गया। सोचिए, तब वो सोच सकता था कि प्रभु ने कह तो दिया है कि तू राजा बनेगा, मगर कुछ किया है नहीं। अब तो फिर वहाँ से निकला था जंगल से, अब फिर से जंगल में ही गया हूँ। मगर परमेश्वर के साथ कांटेक्ट और रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे सही जगह, सही समय दिया ताकि वो कांटेक्ट हो सके एकदम परमेश्वर के साथ, उसका रिश्ता मजबूत हो सके। जब वो फिर जंगल में गया और फिर से भेड़ों और बकरियों को चराने लगा और परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा, तो उसका रिश्ता जो है मजबूत होने लगा। और जब उसका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत होने लगा, तब उसकी लाइफ में बड़े काम हुए। सोचिए, जब गोलियत उसके सामने आता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे शेरों और रिच्छों पर, भालुओं पर फतेह दिलाई है, वो मुझे इस तुम पर भी फतेह दिलाएगा और मैं तुम्हारी ही तलवार से तुम्हारे सर को तुम्हारी धड़ से अलग कर दूंगा। क्यों इतनी बड़ी बात वो गोलियत के सामने क्यों बोल पाया? क्योंकि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता अटूट है और कांटेक्ट हो चुका है, एक कांटेक्ट बन चुका है परमेश्वर के साथ। अगर आपका परमेश्वर के साथ कांटेक्ट नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के। आपको कांटेक्ट होना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। हालेलुया। आज जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी वाह लेने के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर की, कह सकते हैं कि अपनी वाह के लिए परमेश्वर का प्रचार करना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं। याद रखिए,
आप तो नाश हो जाएंगे, मगर जो आपके ज़रिए वचन सुनेंगे और अगर वो सही चल रहे हैं, एक बात याद रखिए, अगर वो सही चल रहे हैं तो वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे, मगर आप जो है नाश हो जाएंगे। इसलिए हमें याद रखना है ये बात कि हमारा कांटेक्ट परमेश्वर के साथ है, हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ है, हमारी फेलोशिप परमेश्वर के साथ होनी चाहिए और एक रिश्ता बना होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। आज लोगों का रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, आज रिश्ता है टेम्परेरी, सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, मगर परमेश्वर जो है हमारा आज का परमेश्वर नहीं है, वो हमारी आने वाली जनरेशनों का भी परमेश्वर है। सोचिए, जो परमेश्वर ने वादे अब्राहम से किए थे वो आज भी आपकी लाइफ में तभी पूरे होते हैं अगर आप वो रिश्ता शो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को शो करते हैं कि मेरा रिश्ता आपके साथ है। अगर परमेश्वर ने हमें अपनी बेटी और बेटे होने का हक दिया है तो उसे साबित करिए कि परमेश्वर सच में मैं आपका बेटा और बेटी हूं। आज लोगों का रिश्ता जो है वो सही नहीं है, वो रिश्ता जो है टूट जाता है जब थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो परमेश्वर को छोड़ किसी और के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं, किसी और को मानना स्टार्ट कर देते हैं, परमेश्वर के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका रिश्ता जो है जो टूट जाता है परमेश्वर से। हमारा काम है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना। याद रखिए, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, मैं आपको बता देता हूँ, जितनी प्रतिज्ञाएं, जितने वादे परमेश्वर के किए हुए हैं वो आपकी लाइफ में होंगे। हालेलुया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी माता और भाई को छोड़कर और जो लोग बैठे हुए हैं उनको बोल रहे हैं और कह रहे हैं जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर चलते हैं वही मेरी माँ, वही मेरा भाई। सोचिए, ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि वचन जो है, वचन के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, ये मेन बात है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो कैसे आप बड़े कामों को कर पाएंगे? अगर आपकी डेली की प्रेयर नहीं है, आपकी बाइबल स्टडी नहीं है, तो आपका रिश्ता कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा? इसलिए हमें ज़रूरत है आज परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करने की। सोचिए, डैनियल शेरों की मांग में डाला गया और वहां से सही सलामत बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ और परमेश्वर को भी पता था कि इसका रिश्ता मेरे साथ है, उसका विश्वास मेरे पे है, और उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। सोचिए, क्या आपका वैसा रिश्ता है? क्या आपका वैसा रिश्ता है? सोचिए एक बार। अगर आपका वैसा रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ तो आप कह सकते हैं भुलेवे में है। इसलिए आपको पहले रिश्ता कायम करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। आज लोगों का जो रिश्ता है वो टेम्परेरी है। बस मैं चंगा हो जाऊं, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। नो प्रॉब्लम, परमेश्वर आपके कामों को तो कर देगा। क्या जो बड़े काम अब्राहम से वादे किए हुए हैं, जो प्रतिज्ञाएं की हुई हैं, क्या वो आपकी लाइफ में पूरी हो पाएंगी? सोचिए, वो तभी पूरी हो पाएंगी अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। कैसा रिश्ता? डैनियल का रिश्ता देखिए, शेरों की मांग में कैसे वो बचाया गया। एक रिश्ता था, तभी परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद किया।
कैसे परमेश्वर ने एलिया एलिया को सामर्थ थी, ऐसा रिश्ता कैसे दुगना मसा एलीशा ने लिया, एक ऐसा रिश्ता कायम करना। सोचिए कि एलीशा के मरने के बाद उसकी हड्डियों से मुर्दा छूता है और वो जी उठता है, ऐसा रिश्ता। आज जरूरत है आपको रिश्ता कायम करने की परमेश्वर के साथ। अगर आप का रिश्ता परमेश्वर के साथ टेम्परेरी है ना, तो आप धोखे में हैं। आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं, मगर वो उधार जो आपके लिए ठहराया गया है, जो अनंत जीवन ठहराया गया है, वो आपके लिए नहीं है। और ज़रूरत है हमें ये बातों को समझने की, एक रिश्ता कायम करने की। अगर दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम हो गया था, तभी उसने गोलियत के सामने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे शेरों और बालुओं पर फतेह दिलाई है, वो मुझे तुम पर भी फतेह दिलाएगा और तेरी तलवार से तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। सोचिए, ऐसा रिश्ता। जब आपका रिश्ता कायम होता है तो तब आपको पता होता है मेरे साथ परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे पास परमेश्वर की ग्रेस है, मेरे पास परमेश्वर की पावर है। तब आप परमेश्वर के कामों को कर पाते हैं। इसीलिए आपका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी माता और भाई जो उनसे मिलने आए हैं, और वो भीड़ के कारण दरवाजे में खड़े हुए हैं, और कोई उनको बता रहा है प्रभु यीशु मसीह को कि तुम्हारी माता और तुम्हारा भाई आपसे मिलने आया है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अपनी चेलों की तरफ हाथ बढ़ाया और बोल रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उस पर चलता है, वही मेरा भाई है और वही मेरी माता है। सोचिए, ऐसा रिश्ता। प्रभु ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि जो वचन पर अड़ा और खड़ा रहा हो, वो हिलता ना हो। थोड़ी सी मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, ये नहीं कि परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। आपको पता है, जब भी इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया तो परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ। जब आप अपनी बुद्धि से चलते हैं तो परमेश्वर जो है आपको माफ़ नहीं करता। ये बात याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेंगे, बढ़ाएंगे भी। कितनी सी बात थी, परमेश्वर ने एलिया को बोला कि पत्थर को बोल कि वहाँ से पानी निकले। सोचिए, बोलना था, मगर एलिया ने अपनी सोटी का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया। उसको 2 बार पत्थर पे डाला, पानी तो निकल आया, मगर परमेश्वर ने उस पर क्रोध किया, उसको वहाँ पर नहीं लेकर गया जो परमेश्वर ने वादा किया था, मैं आपको दूध और शहद की नदियों वाले देश लेके जाऊंगा। सोचिए, आप रिश्ता कैसा रखते हैं? अगर आपका रिश्ता मजबूत है परमेश्वर के साथ, तो मैं आपको विश्वास देता हूं परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। अमेजिंग टेस्टमनी होगी आपकी लाइफ में। आपको पता होगा कि अगर कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हल प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। एक रिश्ता कायम अगर हुआ, तभी आप बोल पाएंगे ये चीज़ें। परमेश्वर ने आपको पावर दी है, आपको अधिकार दिए हुए हैं शैतान की हर एक पावर पर। सोचिए, परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ करने की तैयारी कर रखी है, मगर क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है? परमेश्वर तो चाहता है कि मैं आपको इस रीति से बढ़ाऊं कि आप मेरे से बड़े काम कर पाए, मगर अगर परमेश्वर को वो रिश्ता दिखाई नहीं देता तो वो काम भी नहीं हो पाता। जब पतरस जो था, जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह को, जब नाव पे थे और बोला
क्या परमेश्वर आप ही हैं जो पानी पे चल रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैं ही हूँ। तो पतरस ने बोला, क्या मैं भी पानी पे चल सकता हूँ? प्रभु यीशु ने कहा, हाँ चल सकते हो। तो जब वो चलना स्टार्ट करता है तो वो पानी पे पहले चला। जब उसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर, लहरें देखकर डर गया, तो वो डूबने लगा। रिश्ता, कांटेक्ट, अगर आपका कांटेक्ट लूज है ना, तो आप पकड़ नहीं सकते किसी चीज को। आप परमेश्वर की ग्रेस को, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को जो आपके लिए ठहराई हुई है, तो आप उस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए आपका कांटेक्ट होना चाहिए परमेश्वर के साथ, आपका ग्रिप बना होना चाहिए, ताकि वो ग्रिप कभी टूटे ना। और आप हर चीज जो परमेश्वर आपके लिए ठहराई हुई है, जो वादे परमेश्वर ने आपके लिए किए हुए हैं, वो आपकी लाइफ में पूरे हो सके। परमेश्वर ने लाइफ में इतने चमत्कार किए, कैसे कर लिए? एक कांटेक्ट था उनका परमेश्वर के साथ, प्रार्थना में जीवन बिता रहे थे वो। सोचिए, वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े कामों को कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े कामों को कर रहे हैं, और आखिर में अनंत जीवन को भी हमारे लिए दे दिया और ठहरा दिया। इतना बड़ा कार्य कर गए वो। कैसे? एक रिश्ता कायम करने के लिए। इसलिए हमें जरूरत है आज रिश्ता कायम करने के लिए। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सच्चा है, आपका नाता सच्चा है, तो डोंट वरी, आपका परमेश्वर हल करने वाला है हर एक मुश्किल का। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा। जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग ये वचन को सुनेंगे और समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये बात कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या काम करेगा। अगर आपका रिश्ता सही है, सच्चा है, परमेश्वर के साथ वफादारी वाला जीवन है, और अगर आप वचन सुनते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़ा काम करेगा, और एक तरफ आप नशे कर रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आपका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, वो टेम्परेरी रिश्ता है, बस ब्लेसिंग के लिए। तो अनंत जीवन की आप लाइन में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए परमेश्वर के साथ, आपको भी रिश्ता एक कायम करना पड़ेगा, मजबूत रिश्ता। जब पतरस जो था नाव पे था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला जाल को फेंक, और उसने मछलियों को पकड़ा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस को बोला मेरे पीछे हो ले, तो उसे समझ आ चुकी थी ये बात कि यही वो रिश्ता है जिससे मैं उद्धार को पा सकता हूँ। सोचिए, और आज लोगों को बाइबल का पता भी है, बाइबल को पढ़ते भी हैं, और परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं, और फिर भी वो गलत काम करते हैं और उस रिश्ते को निभाते नहीं। बैप्टिज्म लिया हुआ है, फिर भी वो वही गलत काम। तो क्या लगता है आपको, परमेश्वर इस बात से खुश है? वो खुश नहीं है। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छा है तो तभी आप खुश होते हैं। अगर आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा ना हो तो क्या आप खुश होते हैं? नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है आपके रिलेशन उसके साथ सही नहीं है, उसके साथ बोलचाल अच्छी नहीं है। इसी तरह परमेश्वर है। अगर आप सिर्फ ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, मैं आपको सच बोलता हूँ, तो आप जो है अंधेरे में है, धोखे में है। आपको एक रिश्ता कायम करना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते को कायम करेंगे परमेश्वर के साथ,
तो आपकी लाइफ में भी वही काम हो गए जो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में हुए बड़े काम। जो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में बड़ी ग्रेस दी मौत पर फतेह पाने की, तो आप भी फतेह पाएंगे, आप भी उस अनंत जीवन में एंटर कर जाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाने की। मगर आज जो लोग हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो टेम्परेली रखना चाहते हैं, बस ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए, बीमारियों की चंगाई के लिए, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। धोखे में आप, और छोटे धोखे में भी नहीं, बहुत बड़े धोखे में। आप इस संसार की चीजें परमेश्वर से ले तो लेंगे, मगर अनंत जीवन किसका है? वो उसी का है जिसका रिश्ता मजबूत हुआ परमेश्वर के साथ, वही एंटर कर पाएगा वो अनंत जीवन में। इसलिए आपको भी रिश्ता परमेश्वर को शो करना पड़ेगा कि परमेश्वर हम सच में तुम्हारे बेटे और बेटियां हैं। डैनियल अगर परमेश्वर के साथ वफादार ना रहा होता तो सोचिए वो शेरों की मांग में बचाया ना जाता, परमेश्वर उसके लिए शेरों के मुंह को बंद ना करते। अगर दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ ना बना हुआ होता तो वो गोलियत को मार नहीं पाता। इसलिए आज जरूरत है आपको रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाने की। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, सोचिए, उनकी माता और उसका भाई बाहर खड़े हुए हैं भीड़ के कारण, और किसी ने बताया कि आपके माता और भाई आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं, और परमेश्वर का हाथ, प्रभु यीशु मसीह का हाथ उन कलीसिया की ओर है। और परमेश्वर बोल रहे हैं, प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर चलते वही है अच्छे रिश्तेदार, अच्छा रिश्ता कायम करने वाले लोग, जो वचन को सुनते और उस पर चलते। और अगर आपने वचन को सुन लिया और उस पर चले नहीं तो कोई फायदा नहीं है वचन सुनने का। आपको वचन को सुनना है, उस पर चलना है और रिश्ते को कायम करना है, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर पाए। परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करता है जब आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है, आप मसीह को ग्रहण कर पाते हैं। एक रिश्ता कायम करना पड़ता है जब। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। जब हम मत्ती की पुस्तक में देखते हैं उसकी 15 उसकी 21 आयत में देखते हैं, तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक औरत जिसकी लड़की को दुष्ट आत्मा थी, सोचिए, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और बोलती है कि परमेश्वर मेरी बेटी को चंगा कर, उसे दुष्ट आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं जो मालिक है वो अपना खाना कभी कुत्तों को नहीं डालता। सोचिए, मगर वो औरत बोलती है कि जो मालिक के मेज से गिरता है तो कुत्ते भी तो वो ही खाते हैं। शो किया परमेश्वर को अपना रिश्ता कि परमेश्वर सच में मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, उस रिश्ते को कायम करता हूं कि परमेश्वर मेरी बेटी को हील कर। एक रिश्ता बनाया प्रभु यीशु मसीह के साथ, और प्रभु यीशु मसीह ने तभी कहा तुम्हारे विश्वास के कारण, इस बात के कारण क्या, तुम्हारी बेटी चंगी हो चुकी है। सोचिए, एक रिश्ता कायम किया।
इसलिए एक रिश्ता परमेश्वर के साथ होना मजबूत है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है तो आप धोखे में हैं, और मत दीजिए धोखा अपने आप को। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है ना तो आप धोखे में हैं। अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने रिश्ते को कायम कीजिए, सच में परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। सिर्फ ब्लेसिंग के नहीं, वो हमें चंगा करे चाहे ना करे, हमारा परमेश्वर है, उसमें अड़े और खड़े रहिए। ये नहीं कि मुश्किल आई तो कभी किसी जगह पर कभी किसी जगह पर, तो ऐसे नहीं आपको करना। परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को कायम करना है। जब आप अपने रिश्ते को कायम करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ को सिक्योर करता है, आपकी लाइफ को बढ़ाता है, आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको बुद्धि देता है। अपने कामों को करवाने के लिए परमेश्वर आपको उस वे पे लेके जाएगा जो उसकी ओर से है। इसलिए अपने रिश्ते को कायम करिए परमेश्वर के साथ। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम रखेंगे, मैं आपको विश्वास बताता हूँ, दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कायम हो तो परमेश्वर ने साफ ही बोल दिया है वचन में कि क्या करना है। जो मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। और इसलिए हमें ज़रूरत है आज से ही रिश्ता कायम करने की, ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग, जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के जो वादे आपकी लाइफ में पूरे हो सके। जब तक आप शो नहीं करेंगे ना परमेश्वर को कि हमारा सच में परमेश्वर रिश्ता है आपके साथ, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करता। आपको शो करना पड़ता है, जैसे इस औरत ने किया। सोचिए इस औरत ने क्या किया, विश्वास। एक औरत के विश्वास के कारण उसकी बेटी जो घर में पड़ी हुई थी वो हील हो गई। क्यों हील हुई? क्योंकि उसने शो किया कि परमेश्वर मेरा नाता है तुम्हारे साथ, तो मेरा एक रिश्ता है। इसलिए जब आप एक रिश्ते में होंगे, एक नाते में होंगे, परमेश्वर के साथ बने हुए होंगे, तब आप प्रे करेंगे किसी के लिए, किसी के लिए दुआ करेंगे, वो काम करेगी। अगर आपका नाता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? टक्करे मारेंगे और 2-2 घंटे लगाएंगे और फिर भी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपका खुद का नाता नहीं है। सोचिए, पहले अपना कांटेक्ट परमेश्वर के साथ मिलाए और पक्का करे कांटेक्ट, और तब काम करना स्टार्ट करें, तब आपकी लाइफ में बड़े काम होंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे 7 साल की उम्र में, तो वो मंदिर में जो उस टाइम पर प्रचारक थे उनके साथ बात कर रहा था, उनके साथ उनके वचनों को सुन रहा था? क्या प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे थे? क्या प्रभु यीशु मसीह तब से काम नहीं कर पाते? परमेश्वर का तब काम क्यों नहीं स्टार्ट किया? उन्होंने 30 साल की उम्र के बाद ही क्यों स्टार्ट किया? सोचिए, इतनी देर वो क्या करते रहे? एक रिश्ता मजबूत करने के लिए भी थोड़ा समय लग सकता है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक रिश्ता कायम किया शैतान को हराने के लिए, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता। इतने साल उन्होंने परमेश्वर के साथ मजबूती वाला रिश्ता कायम किया। और आज लोग जो है ना, 5 शनिवार 5 एतवार चर्च में आएंगे और सोचेंगे हमारा रिश्ता जो है वो कायम हो गया, और फिर छोड़ देते हैं आना। चर्च में आना ही छोड़ देते हैं, 2-2 महीने बढ़ते ही नहीं है। धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को। रिश्ता कायम करने के लिए समय लगता है।
टाइम देना पड़ता है परमेश्वर को। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा समय दिया। सोचिए 30 साल परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया परमेश्वर का, और 30 साल के बाद वो जब काम करने लगे, एक रिश्ता मजबूत हो गया, तो ऐसे काम किए शैतान को हराकर सीधी मौत पर फतेह। सोचिए, और आपके लिए रास्ते को ओपन कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन के लिए। सोचिए, जहां पर कभी मृत्यु नहीं, जहां पर कभी मौत नहीं। सोचिए, ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम करने के बाद इतना बड़ा काम कर सकते हैं आप। इसलिए अपनी प्रेयर को, अपनी बाइबल स्टडी को जितना ज़्यादा हो सकता है बढ़ाइए, और रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ मजबूत बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। जो लोग ये सोचते हैं कि बस प्रार्थना कर ली बहुत है, 1 घंटा प्रार्थना कर ली, आधा घंटा प्रार्थना कर ली, 15 मिनट प्रार्थना कर ली, बस बहुत है, सही नहीं है ये। आपको बढ़ना होगा, आपको वचन पे चलना होगा। सिर्फ प्रार्थना ही उद्धार नहीं है, वचन पर चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ चेलों की ओर बढ़ाया और बोला, जो वचन को सुनते और उस पे चलते हैं। आपको चलना पड़ेगा परमेश्वर के वचन पे। अगर परमेश्वर के वचन पे आप चलेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, आपका रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा और आप परमेश्वर के उस वर्ड को पूरा कर पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बोला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आप मुझसे बड़े काम करोगे। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आप मुझसे भी बड़े काम करोगे। वो तभी कर पाएंगे अगर आप मजबूत रिश्ता शो करेंगे परमेश्वर को। वो बड़े काम तभी कर पाएंगे। आज लोगों का रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ सही। अगर रिश्ता सही हो तो वो कामों को कर पाएंगे, वो मुश्किलों में, टेंशनों में, परेशानियों में नहीं होंगे। अगर आपको मुश्किल और परेशानी है तो आपको रास्ता देगा परमेश्वर, उससे निकलने का रास्ता परमेश्वर मुहैया कराएगा आपको, वो अपने ज़रिए से। मगर अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप उस मुश्किल से, परेशानी से निकलने वाले नहीं हैं, जब तक आप रिश्ता अपना कायम नहीं कर लेते परमेश्वर के साथ। एक मजबूती वाला रिश्ता ही लंबे समय तक टिक पाता है। दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना मजबूत हो चुका था, सोचिए, वो इतनी वृद्ध अवस्था में चला गया था, उसके शरीर उसे गर्म नहीं कर पाता था। सोचिए, उस पर न जाने कितने कंबल भी डाल दिए जाते थे, तब भी उसका शरीर जो है गर्म नहीं हो पाता, इतनी वृद्ध अवस्था में चला गया था। लंबा जीते आप बड़े काम करने के लिए। इसलिए आपको हमेशा ही परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करना है, और वो भी मजबूत रिश्ता, पक्का कांटेक्ट। अगर आपका कांटेक्ट पक्का है परमेश्वर के साथ तो रेडी हो जाइए, आपको ग्रेस मिलने वाली है एक बड़ी। जैसे ही पतरस को पता चला कि मैंने इनकार किया था और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कबूल करवाया कि हाँ, कि मैं सच में प्यार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह से, जब उसने कबूल कर लिया इस चीज को, एक रिश्ता कायम कर लिया, आज पतरस जो है ऐसे नहीं खंबा खेलाया जाता। बड़े काम ऐसे नहीं कर दिए पतरस ने। इसलिए मजबूत रिश्ता जो है वो ही आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। हमें जरूरत है आज रिश्ते को कायम करने की परमेश्वर के साथ। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है ना,
तो बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो जाने वाली है। उसे जाना ही होगा, क्योंकि आपका एक रिश्ता कायम हो चुका है परमेश्वर के साथ। और अगर आपका रिश्ता ढीला है तो मैं बताता हूँ आपको, धोखे में आप धोखा मत खाइए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, चौकस रहिए, हर वक्त चौकन्ने रहना है। हमें कोई भरमा ना पाए। हम परमेश्वर की नज़र में कहीं दोषी तो नहीं। सोचिए, डैनियल का ऐसा रिश्ता था, जब राजे ने उसे पूछा, क्या जिस परमेश्वर की तू प्रस्तुति करता है, क्या उसने तुझे बचाया? और डैनियल बोला कि मैं परमेश्वर के आगे निर्दोष पाया गया। ऐसा रिश्ता जो शेरों के मुंह को बंद कर देता है, ऐसा रिश्ता जो बड़े से बड़े गोलियत को गिरा देता है, ऐसा रिश्ता जहाँ पर एक भी मछली नहीं मिली और वहाँ पर इतनी मछलियाँ मिलती हैं और लोगों को बुलाना पड़ता है, हमारी मदद करो। ऐसा रिश्ता आपका होना चाहिए परमेश्वर के साथ। एक ऐसा रिश्ता जब औरत ने बोला कि परमेश्वर, कुत्ते भी जो है मालिक के मेज से गिरा हुआ खाते हैं, और शो करा उस औरत ने अपने रिश्ते को। ऐसा रिश्ता आपको परमेश्वर के साथ होना चाहिए, मजबूती वाला रिश्ता। तब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं, जैसे परमेश्वर ने दाऊद की लाइफ में किया, जैसे मूसा की लाइफ में किया, इब्राहिम की लाइफ में किया, डैनियल की लाइफ में किया। एक शो करना पड़ेगा आपको रिश्ता परमेश्वर के साथ, और जैसे ही आप रिश्ता शो करेंगे, ब्लेसिंग आपके दरबार पे है, आपके ऊपर ठहर जाएगी वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एकदम से आ जाएगी। क्यों? आपका रिश्ता हो जाएगा परमेश्वर के साथ, एक मजबूत रिश्ता हो जाएगा। तब आप परमेश्वर की उस ग्रेस को ले पाएंगे, उस अनुग्रह को ले पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है। आज हमें जरूरत है सही रिश्ते की परमेश्वर के साथ। आज लोगों को लगता है कि शायद हम परमेश्वर को पैसे के साथ खुश कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पैसे से खुश नहीं होते। परमेश्वर खुश होते हैं अगर आप उसके वचनों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खुश नहीं हुए होते तो अपना हाथ अपनी कलीसिया की ओर नहीं बढ़ाते और ये नहीं बोलते, जो परमेश्वर के वचन को सुनते और चलते वही मेरी माता और मेरा भाई है। सोचिए, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको रिश्ता कायम करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो जाए। एक ऐसा रिश्ता जब आप प्रार्थना करें, परमेश्वर उसी वक्त प्रार्थना का जवाब दे, उसी वक्त परमेश्वर आपकी बात को सुने। एक ऐसा रिश्ता चाहिए आपका। इसलिए ज़रूरत है आज हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करने की। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम किया है ना, आप बाइबल में पढ़िए, परमेश्वर ने उनकी लाइफ में इतने बड़े काम किए हैं ना, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोचिए, हम इस मत्ती 15 की 21 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उस औरत की बेटी घर थी। सोचिए, वो तो घर बैठी हुई है, उसकी बेटी वहाँ पर बीमार लेटी हुई है, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है उसे। सोचिए, वो वहाँ पर लेटी हुई है और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कांटेक्ट पक्का हो रहा है उस औरत का, और ब्लेसिंग वहाँ पर हो रही है, और ब्लेसिंग की बौछार वहाँ पर हो रही है उस लड़की पर, और वो हील हो रही है।
मैंने नहीं करता कि आप कहाँ पर बैठे हैं। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है ना, तो आप प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे होंगे, लोग हील होंगे, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होंगे। डिपेंड करता है आप पर। क्या आप परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं? क्या आपका रिश्ता मजबूत है परमेश्वर के साथ? क्या आपका कांटेक्ट पक्का है परमेश्वर के साथ? इसलिए परमेश्वर के साथ वफादारी में चलिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए और उस पर चलिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो मेरे वचन को सुनता और उस पर चलता है वही मेरी माँ और मेरा भाई है। एक पक्का रिश्ता शो किया प्रभु ने कि वो लोग मेरे रिश्तेदार होंगे जो रियल में मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया और हमने ये वचन को सुना और आशीष और बरकत को पाएंगे इस वचन के द्वारा। जितने लोग ये दोबारा सुनेंगे ये वचन, मैं आपको सच में बताता हूँ कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करने की इच्छा आपके अंदर जाग जाएगी और आप उस रिश्ते को कायम करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है कि मेरे साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए। अगर बेटे और बेटी का हक आपको दे दिया है तो आपका रिश्ता पक्का होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के साथ वफादारी में रहिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए और उस पर चलिए। तब आपकी लाइफ में वही काम होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे और वही बोल आपकी लाइफ में पूरे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे, आप मेरे से बड़े कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, ये वचन जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और देखेंगे, उनकी लाइफ में बड़े कार्य करेगा पिता परमेश्वर। उनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो जाएगा, अटूट रिश्ता पिता परमेश्वर। जैसा रिश्ता आपका डैनियल के साथ था, जैसा रिश्ता आपका मूसा के साथ था, दाऊद के साथ था, अब्राहम के साथ था, पिता परमेश्वर ऐसा मजबूत रिश्ता पिता परमेश्वर तू देगा। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, अपनी आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। इन लोगों पर पिता परमेश्वर अपना मसा उड़ेल पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके साथ अपने रिश्ते को सही कर पाए पिता परमेश्वर और पक्का कर पाए पिता परमेश्वर। एक नई ग्रेस को मैं इनकी लाइफ में छोड़ता हूँ। जैसे आपके वचन में लिखा हुआ है, जो लोग मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते हैं उनके साथ आपका रिश्ता है। उसी तरह पिता परमेश्वर आपका रिश्ता इनके साथ कायम हो जाए। जब जब लोग ये वचन को सुने और इस पर चले, एक रिश्ता पिता परमेश्वर जो अटूट है वो आपके साथ बन जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक आप ही है जो मुर्दों से जवा ले गए, तीसरे दिन जी उठे, और आपने साबित किया परमेश्वर के साथ अपना सच्चा रिश्ता, और आपने अनंत जीवन को हमारे लिए खोल दिया, उस रास्ते को खोल दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम भी अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे परमेश्वर के साथ, आपके साथ, और हम भी उस जिंदगी में एंटर करेंगे जो आपने हमारे लिए ठहराई हुई है पिता परमेश्वर। हम आपकी राह पर चलेंगे जो आपने हमारे लिए तैयार किया हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, अपनी दया, अपना मस्सा इन लोगों पर उड़ेल पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जल्दी ही हम मिलेंगे।
परमेश्वर के एक नए वचन के साथ और एक नई ग्रेस के साथ सबको जय मसीह की शालोम, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।